मेटा का ब्लॉकचेन वेंचर लिब्रा, जिसे बाद में रीनेम करके डीएम कर दिया गया, जब बंद हुआ तब इसके दो मेन स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट सामने आए, जिनमें से सुई प्रोजेक्ट एक है। सुई इज वन ऑफ द हाईएस्ट एंटिसिपेटेड लेयर 1 ब्लॉकचेन। अब सुई की हाइप कितनी है आप इस बात से समझ सकते हैं कि इसे इथेरियम किलर और सोलाना किलर भी कहा जा रहा है। बट क्या ये हाइप वर्थ इट है, ये समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड सुई। हाय एवरीवन, मैं हूं संदीप चौहान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुई के बारे में। जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट है क्या, हु फाउंडेड इट एंड व्हाई, और जानेंगे इसके टोकनॉमिक्स के बारे में भी। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है। इस वीडियो में मैं आपको कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, तो किसी भी क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज डू योर ओन रिसर्च। सुई नेटवर्क को मिस्टन लैब्स ने डेवलप किया है, और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका नाम सुई क्यों है, तो जापानीज में सुई का मतलब होता है वाटर, एंड एज द ब्लॉकचेन इज एसोसिएटेड विद फ्लूइडिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड प्योरिटी, द नेम सूट्स इट। और शायद तभी सुई के लोगों में वाटर ड्रॉप भी है। दिसंबर 2021 और सितंबर 2022 के 2 राउंड्स ऑफ फंडिंग में सुई ने $336 मिलियन फंड्स रेज किए फ्रॉम द लाइक्स ऑफ एंड्रीसन होरोविट्ज, जंप क्रिप्टो, बाइनेंस लैब्स, कॉइनबेस वेंचर्स, सर्कल वेंचर्स एंड मोर। सुई के को-फाउंडर्स एक्स मेटा एम्प्लॉइज हैं, जिनके मेटा के डीएम ब्लॉकचेन और नोवी वॉलेट बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल्स थे। एंड इफ यू आर वंडरिंग हु दे आर, तो सबसे पहले आते हैं सीईओ इवान चेंग, जो कि नोवी फाइनेंशियल में R&D डायरेक्टर थे और फेसबुक में इंजीनियरिंग डायरेक्टर थे। दूसरे हैं एडियनी एबियोडुन, सीपीओ, जो कि नोवी में एक्स प्रोडक्ट लीड थे। तीसरे हैं सैम ब्लैकशियर, सीटीओ एंड एक्स प्रिंसिपल इंजीनियर एट नोवी फाइनेंशियल्स। चौथे हैं जॉर्ज डेनेजिस, चीफ साइंटिस्ट एंड एक्स रिसर्च साइंटिस्ट ऑफ द नोवी टीम। एंड द लास्ट वन इज कॉस्टास हॉलकियास, चीफ क्रिप्टोग्राफर एंड एक्स लीड क्रिप्टोग्राफर एट मेटा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली सुई इज। तो सुई बाकी लेयर 1 की तरह ही एक लेयर 1 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, जिसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं। सुई एक डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम यूज करता है टू वैलिडेट ट्रांजैक्शन, जिसमें 100 वैलिडेटर्स का एक रोटेटिंग सेट है, और ये वैलिडेटर्स ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड 400 प्लस नोड्स में से सिलेक्ट किए जाते हैं। नाउ दिस लेसर नंबर ऑफ वैलिडेटर्स आल्सो मेक इट अ सेंट्रलाइज्ड चेन। ऑल्सो अगर किसी को सुई का वैलिडेटर बनना है तो उनके पास मिनिमम 30 मिलियन सुई का स्टेकिंग पूल होना चाहिए। सुई ब्लॉकचेन का कंस्ट्रक्शन सुई मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हुआ है, जो कि मूव का एक मॉडिफाइड वर्जन है, जिसे ओरिजिनली फेसबुक के डीएम ब्लॉकचेन को डेवलप करने के लिए यूज किया गया था। अब एसेट्स के ओनरशिप के हिसाब से सुई का डेटा मॉडल ईवीएम से कंपेयर किया जा रहा है, जिसे ऑलरेडी बहुत सारे लेयर 1s में करेंटली यूज किया जा रहा है। यानी कि सुई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेयर नहीं बल्कि एसेट और ऑब्जेक्ट बेस्ड है। यही कारण है कि सुई में आपको ओन्ड वर्सेस शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट भी मिलेगा, जिससे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और भी एफिशिएंट हो जाती है कंपेयर टू अदर चेन जहां बस शेयर ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि ओन्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो ओन्ड ऑब्जेक्ट्स वो एसेट्स होते हैं जो एक सिंगल एड्रेस के द्वारा ओन किए जाते हैं, जिसके कारण आप इन्हें दूसरे इंडिविजुअल्स को डायरेक्टली और इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकते हो, और इसके लिए किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या कंसेंसस की जरूरत नहीं है, यानी नेटवर्क रिसोर्सेज भी कम यूज होते हैं। अभी सिंपल अनरिलेटेड ट्रांजैक्शंस आप पैरेलली भी प्रोसेस कर सकते हो, क्योंकि आपकी स्पेसिफिक ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं होगी। वहीं अगर हम शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें मल्टीपल एड्रेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण रिसोर्स भी ज़्यादा यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें एक सीक्वेंस में फिट होना पड़ता है, और इसलिए वैलिडेटर्स कंसेंसस भी चाहिए होता है। अब सुई की स्केलेबिलिटी को बढ़ाने वाला एक और फीचर इसका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मॉडल है, जो कि एक ट्रेडिशनल क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस को रिजेंबल करता है। यानी कि जैसे क्लाउड प्रोवाइडर्स फ्लक्चुएटिंग लोड्स के हिसाब से सर्वर्स को ऑन या ऑफ करते हैं, वैसे ही सुई के वैलिडेटर्स ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से प्रोसेसिंग पावर को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। अब इस फीचर के कारण सुई अपने गैस फी को लो लेवल पर मेंटेन करके स्टेबल रह पाता है, अनलाइक इथेरियम जिसमें वाइल्ड पीक्स पर ट्रॉस एक कॉमन सिनेरियो है। एंड अकॉर्डिंग टू देयर लेटेस्ट परफॉर्मेंस अपडेट, सुई नेटवर्क 10,000 ट्रांजैक्शन से 300,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है, एंड दैट टू विद अ 480 मिलीसेकंड टाइम टू फिनिलिटी। लेकिन इसके ब्लॉक एक्सप्लोरर के अकॉर्डिंग पास्ट 30 डेज में इसके मैक्स टीपीएस 1300 थे, जबकि करंट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग लोड सिर्फ 7 टीपीएस है। अब अगर टोकनॉमिक्स की बात करें तो सुई की मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन टोकन्स की है, जिसमें से 50% इज रिजर्व फॉर द सुई फाउंडेशन एंड कम्युनिटी, 20% goes to early contributors, 14% to investors, 10% to Miston Lab Treasury, and 6% to the Community Access Program and App Testers. करेंटली टोटल सप्लाई का सिर्फ 23.39% ही सर्कुलेट कर रहा है, यानी कि 2 बिलियन
339 मिलियन टोकन्स ही सर्कुलेशन में। ऑल्सो मई 2024 में काफी सारे वेस्टेड सुई टोकन्स भी अनलॉक होने वाले हैं, टू बी एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 1 बिलियन टोकन्स। ये वीडियो बनाते वक्त सुई का मार्केट कैप $2,461 मिलियन का है और ये क्रिप्टो रैंक में 47 नंबर पर है। सुई की डायरेक्टरी में करेंटली 46 प्रोजेक्ट्स लिस्टेड हैं, स्पैनिंग फ्रॉम डीफाई, एनएफटीज, गेमिंग, एनएफसीज एंड मोर। सुई वॉलेट के मोर देन 1 मिलियन डाउनलोड्स भी हैं। अब अगर आप सुई टोकन में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कॉइनस्विच ऐप पर जाके ऐसा कर सकते हैं। ऐसी ही एजुकेशनल क्रिप्टो प्रोजेक्ट से जुड़ी वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें कॉइनस्विच को। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact BitCypher Labs LLP at support@crypto.coinswitch.co.